Good morning, students. I hope कि you are fit and fine at your home. You know, हमारा सेकंड यूनिट जो है वो शुरू हो गया था और आज हम सेकंड यूनिट का नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं, दैट इज डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. हमने कर लिया था कि डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है. Distance is the actual path covered by the body and displacement is the shortest path between initial point and final point. तो आज हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस करेंगे. तो देखते हैं बेटा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. तो सबसे पहले हम लिखते हैं डिस्टेंस और एक साइड हमने लिख लिया बेटा डिस्प्लेसमेंट. डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस होता है देखते हैं हम वन बाय वन. तो पहले हमने लिखा डिस्टेंस का पार्ट. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डिस्टेंस? डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी. तो इसको हम कह सकते हैं इट इज एक्चुअल पाथ covered by the body. Covered by the body. Displacement क्या होता है? Displacement is the shortest path between initial point and final point. तो इसको हम लिख सकते हैं बेटा, it is shortest path between initial point and final point. उसके बाद अगर हम देखें डिस्टेंस इज द स्केलर क्वांटिटी बिकॉज इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड. तो डिस्टेंस जो है वो सिर्फ स्केलर क्वांटिटी होती है बेटे. स्केलर क्वांटिटी है डिस्टेंस. और अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. सो इट इज वेक्टर क्वांटिटी. थर्ड डिफरेंस देखते हैं बेटा. थर्ड डिफरेंस इसमें क्या होगा? डिस्टेंस is always पॉजिटिव. डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है बेटे, ना ही तो कभी नेगेटिव होता है और ना ही जीरो होता है. इट कैन नेवर बी जीरो, इट कैन नेवर बी जीरो एंड नेवर बी नेगेटिव. डिस्टेंस ना ही तो कभी जीरो होता है और ना ही नेगेटिव होता है. बट जो डिस्प्लेसमेंट है बेटे, डिस्प्लेसमेंट मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो. डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है. नेक्स्ट डिफरेंस देखते हैं. फोर्थ डिफरेंस देखिए हम. डिस्टेंस इज ऑलवेज इक्वल टू और ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट. जो डिस्टेंस है वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होगा या फिर उससे ग्रेटर होगा. कभी भी लेस वाली कंडीशन नहीं आएगी डिस्टेंस के अंदर. डिस्टेंस इज ऑलवेज इक्वल टू और ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट. और डिस्प्लेसमेंट के लिए ये कंडीशन उल्टी होती है. क्या कह सकते हैं हम यहां पे? डिस्प्लेसमेंट इज
always equal to or less than distance। जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो डिस्टेंस के या तो इक्वल हो सकता है या फिर उससे लेस होगा, कभी भी ग्रेटर वाली कंडीशन नहीं आएगी यहां पे। नेक्स्ट डिफरेंस देखते हैं, फिफ्थ, डिस्टेंस टेल्स द पाथ followed by ऑब्जेक्ट। डिस्टेंस हमें यह बता देता है कि ऑब्जेक्ट ने कैसा पाथ फॉलो किया है। जैसे अगर हम बात करें कि अगर एक स्ट्रेट लाइन है तो डिस्टेंस से हमें पता चल जाएगा कि उसने कैसे पाथ फॉलो किया है। अगर हम देखें कि उसने ए से बी गया और बी से सी गया तो हमें पता चल जाता है कि डिस्टेंस कितना होगा यहाँ पे ए बी प्लस बी सी। तो यहां से भी हमें पता चल गया कि उसने कैसे पाथ फॉलो किया है। तो डिस्टेंस हमें बता देता है कि ऑब्जेक्ट ने पाथ किस तरह का फॉलो किया है। व्हाट इज द पाथ फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्ट। पर डिस्प्लेसमेंट के अंदर हमें ये नहीं पता चलता। डिस्प्लेसमेंट does not tells about the path followed by an object, डिस्प्लेसमेंट से हमें नहीं पता चलता कि ऑब्जेक्ट ने किस तरह का पाथ फॉलो किया है। तो दीज आर सम डिफरेंसेस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एक्चुअल पाथ होता है, डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पाथ होता है। डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, ना ही तो कभी नेगेटिव होता है और ना ही जीरो होता है। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। डिस्टेंस जो होता है वो या तो डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होगा या उससे ग्रेटर होगा। पर डिस्प्लेसमेंट के अंदर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज इक्वल टू और लेस देन डिस्टेंस। डिस्टेंस जो होता है वो हमें बता देता है कि ऑब्जेक्ट ने कैसा पाथ फॉलो किया है, पर जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमें इसके बारे में नहीं बताता कि ऑब्जेक्ट ने किस तरह का पाथ फॉलो किया है। तो दीज आर द डिफरेंसेस। नेक्स्ट टॉपिक हम करते हैं बेटा स्पीड। व्हाट डू यू मीन बाय स्पीड। हम देखो बहुत बार ये कह देते हैं कि जो हमारी गाड़ी है वो इतनी स्पीड से चल रही है, हमारी बाइक जो है वो इतनी स्पीड से चल रही है, बट व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ स्पीड। स्पीड का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है बेटे, हम वो देखेंगे। व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ स्पीड। स्पीड क्या होता है बेटे, स्पीड इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, may be defined as rate of change of distance, rate of change of distance। देखो बेटा जहां पे रेट वर्ड आ जाए, रेट इसका मीनिंग होता है डिवाइड में टाइम। तो यहां पे हमने लिखा है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, यानी कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिस्टेंस जो है वो चेंज हो रहा है। या हम कह सकते हैं कि टाइम के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट जो है वो डिस्टेंस चेंज कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि बॉडी जो है उसकी स्पीड कैसे हम डिफाइन किया हमने कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिस्टेंस को चेंज करता है तो दैट क्वांटिटी या दैट फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड स्पीड। स्पीड हम लिख सकते हैं, स्पीड इज इक्वल टू
rate of change of distance, it means distance upon time. क्या हो गया, विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिस्टेंस चेंज हो रहा है, तो ये क्या बन गई, स्पीड बन गई। तो बेटा देखो जब हम बात करते हैं कि हमारी गाड़ी इतनी स्पीड से चल रही है, हमने कहा कि हमारी गाड़ी 50 की स्पीड पे चल रही है, तो इट मींस द कार इज कवरिंग 50 किलोमीटर पर आवर, कि हमारी गाड़ी जो है वो 1 घंटे के अंदर 50 किलोमीटर कवर कर रही है। तो जो टाइम है उतने टाइम के अंदर कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, 50 किलोमीटर। दैट टर्म इज कॉल्ड स्पीड। और यहां पे अगर हम स्पीड की एसआई यूनिट की बात करें, एसआई यूनिट ऑफ स्पीड, देखो डिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या होती है बेटे, डिस्टेंस की एसआई यूनिट होती है मीटर, और टाइम की एसआई यूनिट क्या होती है बेटे, टाइम की एसआई यूनिट होती है सेकंड। देन एसआई यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकंड। अगर हम सीजीएस यूनिट की बात करें तो सीजीएस यूनिट के अंदर क्या होगा, सीजीएस यूनिट ऑफ स्पीड, डिस्टेंस की सीजीएस यूनिट होती है सेंटीमीटर और टाइम की सीजीएस यूनिट होती है सेकंड। देन सीजीएस यूनिट ऑफ स्पीड इज सेंटीमीटर पर सेकंड। डायमेंशनल फॉर्मूला देखिए अगर हम स्पीड का, व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ स्पीड, डायमेंशनल फॉर्मूला, तो ऊपर है डिस्टेंस मीन्स लेंथ, और लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है एल, और नीचे है टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है टी। यहां पे टी की पावर नीचे +1 है, ऊपर लेके जाएंगे तो -1 हो जाएगी। तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ स्पीड इज एल टी -1। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ स्पीड। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं m0 L1 t -1। और अगर हम एक बात और करें स्पीड के बारे में, तो स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, स्पीड इज द स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी है बेटे ये, बिकॉज it has only magnitude, because it has only magnitude but no direction। स्पीड जो होती है वो स्केलर क्वांटिटी है बेटे, इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, स्पीड के अंदर कोई डायरेक्शन नहीं होती। अगर हम उसके साथ डायरेक्शन को अटैच कर दें देन द स्पीड बिकम्स वेलोसिटी। तो हम यहां पे कह सकते हैं कि स्पीड जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, इसका सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, देयर इज नो डायरेक्शन ऑफ स्पीड। तो आज जो हमने स्पीड का टॉपिक किया है, स्पीड क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिस्टेंस चेंज हो रहा है, तो स्पीड को हमने लिखा डिस्टेंस अपॉन टाइम। फिर उसके एसआई यूनिट की बात की हमने, सीजीएस यूनिट की बात की, उसके डायमेंशनल फॉर्मूले की हमने बात की, उसके बाद हमने देखा कि स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी बिकॉज इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड। तो आई होप आप लोगों को ये दोनों टॉपिक अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर इनसे रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू।